सब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड पर शाम को कुछ ऐसा नजारा हुआ कि जो 2 दिन पहले बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया। पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर सोनिया गांधी के बहुत बड़े पोस्टर पर किसी ने काली स्याही फेंकी और जब भागने लगे तो पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा। ये तस्वीर भले ही 2 दिन पुरानी हो, लेकिन 2 दिन पहले बाबा रामदेव के साथ हुए इस हादसे ने एक नए किस्से को जन्म दिया। बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हुआ वैसा ही नजारा 24 अकबर रोड में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर देखने को मिला। आरोप है कि बाबा रामदेव के समर्थकों ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर सोनिया गांधी के पोस्टर को कालिख से पोत दिया। इस बीच कांग्रेस और बाबा रामदेव के समर्थकों में झड़प हुई। आके यहाँ पर भी सोनिया गांधी को ऊपर डालना, ये चीप पॉलिटिक्स है। ये इन लोगों का काम है। तो ऐसी काम करने में बीजेपी परफेक्ट है। ये सिर्फ बीजेपी का पूरा 100% ड्रामा है। रामदेव के ऊपर डाले वाले कोई लोग सेम कैडर यहाँ के हमारे सोनिया गांधी के ऊपर डाले वाले इन लोगों का ये कुछ तो भी, जब भी इलेक्शन आता है एक नए नए टेक्निकों से, उनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। ये ऐसा जज्बाती मुद्दों को ले लेके अपना दुकान चलाने को देखते। ये पूरा 100% RSS बीजेपी का काम है। भगत सिंह सेना या संघ सेना या कौन सी सेना, सब लोग जो है ये केवल हिंसा का रास्ता अपनाकर ये इस देश की गंगा जमनी संस्कृति को, गंगा जमनी व्यवहार को बिगाड़ना चाहते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस नेता इस मामले में बाबा रामदेव और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगा रही है। उधर इस मामले में आरोपित त्रिभुवन सिंह का कहना है कि उसका बीजेपी से ताल्लुक नहीं। हादसे के बाद बाबा रामदेव के प्रवक्ता ने घटना को साजिश करार दिया, लेकिन 24 अकबर रोड पर जो हुआ उसकी जिम्मेदारी भगत सिंह क्रांति सेना के अध्यक्ष तेजेंद्र पाल ने ली है। कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं द्वारा साजिश रची गई और बाबा रामदेव का जिस प्रकार से अपमान करने की कोशिश की गई, ये उसका एक छोटा सा रिएक्शन है। और रिएक्शन ये है कि आज तो सिर्फ तस्वीर को काला किया है, लेकिन अगर दोबारा इस प्रकार की घटना घटती है तो दोबारा सोनिया गांधी पर भी इस तरह से कालिख पोती जा सकती है। बाबा रामदेव की कॉन्फ्रेंस के बाद उठे विवाद में कई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। कांग्रेस बीजेपी पर साजिश के इल्जाम लगा रही है, वहीं आरोपित खुद को किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होने से इनकार कर रहा है। वंदना त्यागी के साथ अखलाक उस्मानी, GNN न्यूज, नई दिल्ली। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 नेता हमारे साथ, संबित पात्रा प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और मोहम्मद आरिफ साहब नेता हैं NCP के। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और यहां आने के लिए। पात्रा जी, मैं सबसे पहले इस घटना पर आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, आज जो घटना मैंने अभी आपके टेलीविजन पर देखा, मुझे एक विषय ऐसा मालूम पड़ रहा है कि 2 स्याही वाले घटना हुए हैं। पहला तो ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुख पर स्याही मल दिया और फिर कुछ देशवासी जो नाराज थे शायद, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षा के पोस्टर पर स्याही मल दिया। भाजपा एक बहुत ही अच्छी पार्टी है। भाजपा इन दोनों स्याही प्रक्रियाओं का जो है खुलकर विरोध करती है। ना तो भाजपा इस विषय से कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस देश के मुख पर स्याही मले, और ना ही उन असामाजिक तत्वों का समर्थन करती है जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के पोस्टर पर स्याही फेंका। हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, किंतु साथ ही मैं जोड़ दूं, पोस्टर पर स्याही फेंकना ही तो अलग विषय है, पहले से ही कालिख दिल में मला हुआ है, यह भी हम जानते हैं। और जहां तक दिग्विजय सिंह का विषय है, दिग्विजय सिंह उल जुलूल बोलते हैं, यह हर कोई जानता है। दिग्विजय सिंह को हर किसी में संघ और भाजपा का ही हाथ नजर आता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी घटना हो, उन्हें संघ और भाजपा नजर आती है। मैं एक बात आपको आगाह करके कह दूं कि कुछ दिनों बाद दिग्विजय सिंह कहने वाले हैं, कांग्रेस का जो चुनावी निशान है हाथ, वह हाथ भी RSS और भाजपा का है, इस हाथ पर मुहर मत लगाना, यह कहने वाले हैं दिग्विजय सिंह यथाशीघ्र। चलिए, बड़ी हाइपोथेटिकल बातें। आपको क्या लगता है आरिफ साहब, ऐसी ये घटना जो आज हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा?
भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश के राजनीतिक फिजा को बिगाड़ना चाहती है और इसके पीछे यही भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो कि गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं, लोगों के ऊपर स्याही फेंक देना, सोनिया गांधी जी के पोस्टर पर स्याही फेंक देना, ये कोई ठीक बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। सभी लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। सोनिया गांधी जी एक महिला हैं, हमारे देश में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है और सोनिया गांधी जी यूपीए की सेकंड सोनिया गांधी जी क्या है, ठीक है। मैं एक बात अखिलेश जी कहना चाहूंगा कि कोई पकड़ा नहीं गया, किसी प्रकार का जेरा नहीं, किसी प्रकार की जांच नहीं, और इन्होंने और कांग्रेस ने पूरी तरह से उंगली उठा दिया कि बीजेपी ने किया। इस आधार पर ये किस बुनियाद पर? सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। कैसे है? जो ये भी जितने भी ये लोग हैं, इन सब का पुराना नाता भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से रहा है। जो शहीद भगत सिंह सेवा दल का अपने आप को बता रहे हैं, उन सब के नाते पुराने भारतीय जनता पार्टी से हैं। पुराने भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी से उनके पुराने संबंध हैं, ताल्लुकात हैं पुराने। अच्छा, उन सबको समर्थन भारतीय जनता पार्टी का है। जैसे कि अन्ना हजारे के आंदोलन को संबित जी सभी ने समर्थन किया था। आपके के मोहन भागवत ने कहा था कि हमारा पूरा उनको समर्थन है और उनको कहा था। पात्रा जी, क्या आप बाबा रामदेव और आज के कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर सोनिया गांधी के पोस्टर को काले किए जाने की दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध देखते हैं? नहीं, इसमें देखिए स्वाभाविक है कि बाबा रामदेव के साथ जो घटना घटी और उसके बाद आज जो हुआ, यह दोनों ही विषय ठीक नहीं है। इस प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग संगठन है, भाजपा का इन दोनों संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। बाबा रामदेव सच के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए भाजपा और संघ उनका समर्थन सदैव करती रहेगी, क्योंकि काले धन को वापस लाने वाले मुद्दे पर वो खड़े हैं। किंतु कौन किस पर स्याही फेंक रहा है, इससे भाजपा को कोई कुछ मतलब नहीं। इमरान किदवई साहब से बातचीत कर पाएंगे, टेलीफोन लाइन पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इमरान साहब, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप अखलाक उस्मानी से बात कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आज जो घटना हुई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे देश समेत पूरी मीडिया भी इसकी भर्त्सना करती है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? टेलीफोन से हम संपर्क करने की उनसे फिर से कोशिश करेंगे। आरिफ साहब, आपको क्या ऐसा लगता है बाबा रामदेव पर स्याही और पोस्टर पर स्याही, इसमें कोई कनेक्शन है? इसमें कनेक्शन है, बिल्कुल है। ये सब लोग एक ही हैं। इनका राजनीतिक माहौल को बिगाड़ना, अपने आप को हाईलाइट करना और भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से एंट्री करना इनका मुद्दा है। क्या काले धन को कांग्रेस या एनसीपी या जितने भी राजनीतिक लोग हैं वापस नहीं लाना चाहते? सब लाना चाहते हैं। अरे आपने रखा ही है तो आपका लाना क्यों चाहते हैं? उसको लाने का भी कुछ तरीका है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी कोई भी आदमी, कोई भी नेता बाहर जाकर स्विस बैंक में जाकर वहां से पैसा वापस ले आएगा। उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है, पता करना होगा किसका पैसा है, कैसे लाना होगा। उसको हम भी चाहते हैं वो देश में पैसा वापस आए और देश के विकास में लगे। हम ऐसा नहीं कि उस पैसे को हम चाहते हैं कि हमारी जेब में आ जाए या एनसीपी की जेब में आ जाए। अरे आप ही के जेब का पैसा है, वैसे मुद्दा भटक रहा है साहब, ये सरकार का नहीं है। जी जी, पात्रा जी, आपको क्या, पात्रा जी, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक रिएक्शन है और बाबा रामदेव के समर्थकों को लगता है कि कांग्रेसियों ने ऐसा किया होगा, इसलिए चूंकि कामरान सिद्दीकी के लिए पे आरोप है कि वो कांग्रेस के लिए भी काम करते थे, बीजेपी के लिए भी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, लेकिन अभी तय किया जाना बाकी है कि कामरान किस पाले में था। हालांकि माना जा रहा है कि वो हमेशा लाभ की तरफ होता। इमरान साहब से हम बातचीत कर पाएंगे। इमरान साहब, स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज में। आप अखलाक उस्मानी से बात कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, आज जो घटना हुई है हम उसकी भर्त्सना करते हैं, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए, दुर्घटना आप खुद ही कह रहे हैं कि एक दुर्घटना है और इसको जिसकी जितनी निंदा की जाए, चाहे से पहले जो हुआ उसकी भी हम निंदा करते हैं, इसकी भी निंदा करते हैं। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब जहनियत बहुत छोटी बात की है कि जाके किसी के ऊपर रोशनाई फेंक दो, किसी के ऊपर का। ये चीजें जो है ये आजकल के इस लोकतंत्र के लिए ये सब गलत बात नहीं है। अपना अपना लोगों का व्यू होता है, उसको रखिए, बात कीजिए, आइए सामने बैठिए, लेकिन ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, भरपूर निंदा करते हैं। जी, ऐसा माना जाता है इमरान साहब के बाबा रामदेव पर जिस लड़के ने स्याही फेंकी थी उसका चूंकि कांग्रेस से कुछ कथित कनेक्शन है, इसलिए उसका ये रिएक्शन है। अब ये देखिए, कुछ भी देखिए, वो भी गलत उसने किया, क्या किसी कनेक्शन तो किसी को, वो तो खुद कह रहा है कि मैंने खुद अपने आप मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फेंक दिया। उसने भी गलत किया, इन्होंने भी गलत किया। अब इन चीजों को कौन इस पे बयान देगा या कहेगा कि हाँ इसके पीछे ये राजनीति है, उसके वो उन्होंने जो किया वो भी गलत किया और इन्होंने जो किया उन्होंने भी गलत किया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में।
इमरान साहब, आपको लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर इस तरह की घटनाओं का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? नहीं, काहे का वेस्टेज इंटरेस्ट होगा? ये तो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए लोग कर देते हैं। और ऐसे समय पर होता है कि जब हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, सारे प्रेस वाले होते हैं, तो उन्होंने कर दिया ताकि उनकी पब्लिसिटी हो जाए। मैं इसके लिए वरना आप और हम इस वक्त अपना 5 मिनट का लिए डिस्कशन कर रहे होते, उसके ऊपर की उसे फेंक दिया, कौन था, क्या था, कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये पब्लिसिटी स्ट्रेंथ भी लोगों का अपने अपने हैं, लोग अपना तरीका उन्होंने निकाल लिया है ये कि जल गए किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा कुछ करोगे हम लाइमलाइट में आ जाए। क्या आपको चीजें गलत है? ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप डिनाई करते हैं कि जो व्यक्ति पकड़ा गया इसमें दोषी, वो बीजेपी से उसके संबंध नहीं है? हमको क्या मालूम कि किससे संबंध है? हम ये कहते हैं कि वो किसी पार्टी का है या किसी पार्टी का नहीं है, उसका अपना व्यक्तिगत ये एक्शन था या किसी से करवाया गया, ये हम ये तो पुलिस बताएगी इंक्वायरी करके कि क्या था क्या नहीं था। जी नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि किदवई साहब ने जो कहा कि पुलिस बताएगी, मगर दिग्विजय सिंह भी जो उनके नेता हैं उनको भी कोई समझाए कि पुलिस बताएगी, दिग्विजय जी नहीं बताएंगे। आजकल हर कुछ दिग्विजय जी बताते हैं, पुलिस नहीं बताती है कांग्रेस में। जी इमरान साहब, पार्टी के मुखर महासचिव को लेकर बीजेपी की बहुत सारी शिकायतें हैं। देखिए, कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो, हम बीजेपी से दो हाथ करने के लिए, बात करने के लिए, जवाब देने के लिए, उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम मुद्दों के ऊपर उनसे बहस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इसपे हम क्या बहस करें कि उसे रोशनाई फेंकी तो सही फेंकी कि गलत फेंकी, काली रोशनाई फेंकी कि नीली रोशनाई फेंकी, किस वक्त फेंकी, तो ये तो हम नहीं समझते हैं कि इसपे कोई पॉलिटिकल पार्टी को इन चीजों में इंगेज होना चाहिए। आजकल इतने मुद्दे हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी बातें हैं, हमें उसके ऊपर बहस करनी चाहिए, न कि इन चीजों पर बहस करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। तो सोनिया गांधी के पोस्टर पर कालिख पोतने के दौरान मौके पर मौजूद लोगों से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पवन मिश्रा ने बात की। कांग्रेस दफ्तर पर कुछ युवक आते हैं, बाबा रामदेव का नाम लेते हुए आते हैं और सोनिया गांधी के पोस्टर पर कालिख पोत देते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनके सामने सारा घटना, क्या था सारा मामला और क्या हुआ? 15-20 आदमी आए थे और उन्होंने पहले काम किया, कालिख फेंक दी और नारेबाजी करना शुरू की। नाराबाजी करते करते उसके बाद कांग्रेस दफ्तर वालों ने उनको कोई कुछ बोला ही नहीं और वो बाबा रामदेव जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसा लोग किए। उसके बाद कांग्रेस को मुर्दाबाद कहना शुरू किए और 15-20 मिनट के बाद पुलिस वालों ने उनको खदेड़ा और भागे। उसके बाद पुलिस आके पकड़ के ले गई। बाबा रामदेव का नाम लेते हुए उन्होंने सोनिया गांधी के मुंह पर क्या किया? कालिख फेंकी, कालिख फेंकी। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त हम लोग जा रहे थे, देख रहे थे, जाते हुए देख रहे थे। फिर उसके बाद क्या, वो लोग भाग गए? हाँ, उसके बाद नहीं, 15-20 मिनट तक यहाँ नारेबाजी किए, कोई बोला कुछ नहीं। क्या उनकी मांग कुछ थी? उनकी मांग कुछ थी कि साधु संतों का अपमान देश नहीं सहेगा और ऐसा मांग था और दिग्विजय सिंह वगैरह को सबको जो नहीं करना चाहिए उन्होंने कहा। यानी साधु संतों का अपमान देश नहीं सहेगा, ऐसा उन युवकों का कहना था। दिग्विजय सिंह का भी उन्होंने नाम लिया और नाम लेते हुए कांग्रेस के 24 अकबर रोड, दिल्ली के 24 अकबर रोड के कांग्रेस के दफ्तर पर सोनिया गांधी के पोस्टर पर कालिख पोत कर वो भाग जाते हैं। बताई जा रही 25 से 30 लोगों की संख्या उनमें थी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ पवन मिश्रा, जीएनए न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली के 24 अकबर रोड पर आज जोरदार हंगामा हुआ जब एक शख्स ने कांग्रेस हेडक्वार्टर पर सोनिया गांधी की तस्वीर पर स्याही फेंक दी। मुख्यालय के बाहर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसको जोरदार तरीके से पीटा। कार्यकर्ताओं ने इसको इस तरह से पीटा कि वो लगभग अधमरा हो गया। बाद में पुलिस ने इसको बचाया और लोगों को तितर बितर किया। पुलिस जांच कर रही है और कालिख फेंकने वाला शख्स रामदेव का समर्थक बताया जाता है। आधे घंटे के हंगामे के बाद कार्यकर्ताओं ने सोनिया की तस्वीर को साफ कर दिया। रामदेव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शनिवार को एक व्यक्ति कामरान सिद्दीकी ने स्याही फेंकी थी। दोनों तस्वीरें आप एक साथ देख पा रहे हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर की, जहां सोनिया गांधी के पोस्टर पर स्याही फेंकी गई, और 2 दिन पहले की ये घटना जहां बाबा रामदेव के चेहरे को कामरान सिद्दीकी नाम के एक सिरफिरे युवक ने काला कर दिया। पात्रा साहब, अगर बाबा रामदेव की जय जयकार और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अगर इस तरह के नारे लगा रहे थे, इसका क्या मतलब है? वो किसी आइडियोलॉजी को तो बिलोंग करते होंगे ना? नहीं, देखिए, जैसे इमरान साहब ने कहा कि ये चीप पब्लिसिटी वाला विषय है, क्योंकि मैंने भी अखबारों में पढ़ा था जिस दिन बाबा रामदेव के ऊपर स्याही फेंकी गई थी उस दिन कामरान सिद्दीकी के भाई जो वहां बाद में आए थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद इस प्रकार के बहुत नारे वहां लगाए थे। तो ऐसी नारेबाजी होती रहती है, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है और पार्टी प्रवक्ता के नाते मैं इस पर अननेसेसरी बयानबाजी करना नहीं चाहूंगा। मगर एक बात जो मैंने अभी देखा
आपके टेलीविजन के माध्यम से जो चश्मदीद गवाह वहां मौजूद थे वो कह रहे थे कि लगभग 20 मिनट से आधे घंटे तक ये लोग काली पोत रहे थे और कांग्रेसी नेता भी देख रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे। मुझे तो कहीं कहीं ये भी शक होने लगता है कि कहीं ये कांग्रेस का ही इंटरनल साजिश ना हो। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, जो लोग नाराज हो सकता है वो ही काली पोत रहे हो और बाद में फिर बाबा रामदेव जी का नाम लगा दिया गया हो, यह भी संभव हो सकता है।